एक सीजन जिसका हम सब बच्चे से लेकर बड़े तक बेसब्री से इंतजार करते हैं वो होता है बारिश का मौसम। बच्चों के लिए बारिश में खेलना, पडल्स में कूदना और बड़ों के लिए चाय पकौड़े की पार्टी। आई थिंक हम सब बारिश के मौसम को अच्छे से एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, अमृत के साथ तो जहर भी निकलता है मंथन पे, उसी तरह बारिश का मौसम भी मस्ती के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है, जैसे बुखार, डेंगू, मलेरिया, कफ कोल्ड एंड पेट के बहुत से इन्फेक्शंस, क्योंकि हम स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते हैं, और उसके साथ साथ मच्छरों का हमला। इस वीडियो में मैं इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी जो एज अ पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है और कैसे प्रिवेंट करना है अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपा अग्रवाल। मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूं मयोम हॉस्पिटल गुड़गांव में एंड अ मॉम ऑफ 3। शिशु चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं। सो इस वीडियो में मैं वो सब चीजें कवर करूंगी जो एज अ पेरेंट आपको पता होना चाहिए। बुखार से लेकर डेंगू, मलेरिया का प्रिवेंशन एंड कब आपको वरी करना है, कब डॉक्टर को दिखाना है, और सबसे बड़ी पेरेंटिंग मिस्टेक्स जो आप करते हैं। ध्यान से एंड तक सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बारिश के मौसम में बच्चे बीमार क्यों ज्यादा पड़ते हैं। क्या मॉनसून बच्चों की इम्यूनिटी वीक कर देता है? नहीं, मॉनसून इम्यूनिटी वीक नहीं करता। इट्स जस्ट द एनवायरनमेंट जो हमारा चेंज हो जाता है। मॉनसून के सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जिससे जो जर्म्स होते हैं वो ज्यादा देर तक सर्वाइव करते हैं। जगह जगह वाटर कलेक्शन होती है, जिससे मस्किटो ब्रीडिंग बढ़ जाती है। फूड एंड वाटर का कंटामिनेशन होता है, जिसकी वजह से खाने पीने वाले हमारे पेट के इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चे थोड़ा ज्यादा टाइम इंडोर स्पेंड करते हैं, जिससे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ता है। तो ये सिर्फ बारिश नहीं है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, इट्स बेसिकली द चेंज इन द एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं फीवर, जो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा पैनिक करता है। देखिए, मॉनसून के सीजन में बच्चे बार बार डेफिनेटली बीमार पड़ते हैं, और जो फीवर है वो एक इन्फेक्शन का सिर्फ साइन है। वो इंडिकेट करता है कि बच्चा किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कॉमनली जो मॉनसून के सीजन में इन्फेक्शन होते हैं, ऑलमोस्ट 70-80% वायरल इन्फेक्शन होते हैं। उसमें आपको सिर्फ बच्चे को रेस्ट देना है, हाइड्रेट करना है, फ्रीक्वेंटली वाटर ऑफर करना है, वार्म लिक्विड्स एंड वार्म फ्रेशली कुक्ड मील्स देनी है, एंड फीवर के लिए पैरासिटामोल देना है, और उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहना है। अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है, बच्चा सुस्त है, खाना नहीं खा रहा है, यूरिन बहुत कम कर रहा है, फीडिंग में कोई इश्यूज आ रहे हैं, सांस में कोई परेशानी है, बहुत ज्यादा खांसी जुकाम है, या कोई भी ऐसा कंसर्निंग आपको चीज लग रही है, तो फिर आपको जरूर एक बार डॉक्टर से कंसर्न करना है। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ मॉनसून के सीजन में डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए जैसे सीरियस इन्फेक्शंस भी बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं, जिसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है डेंगू फीवर, जो मॉनसून के सीजन में सबसे ज़्यादा पैनिक और फियर क्रिएट करता है। देखिए, जो डेंगू का इन्फेक्शन है वो मॉस्किटो बॉर्न इलनेस है, जो ईडीज मॉस्किटो से फैलती है। वो डे में बाइट करता है। आप मुझे बताइए कि आपको ये पता था कि डेंगू फीवर मॉस्किटो से होता है और ये दिन में बाइट करता है? कमेंट विद येस और नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ये जो मॉस्किटो होता है, कहीं भी वाटर कलेक्शन होगी वहाँ पे वो ब्रीड करेगा और स्प्रेड करेगा। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन अपने घर के अंदर अगर कोई पॉट्स हैं, प्लांटर्स हैं जिसमें वाटर कलेक्शन है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए। या तो उसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास ऑयल की ड्रॉप्स डाल सकते हैं ताकि मस्किटो ब्रीडिंग ना हो। प्लांट्स अगर इंडोर रखें तो थोड़ा सा कम करने की कोशिश करिए। सिमिलरली अगर एक्वेरियम वगैरह हैं उसकी क्लीनिंग कराइए। घर में हाइजीन का ध्यान रखिए, एंड आपके घर के बाहर भी अगर आपके कूलर्स हैं उसके पानी को रेगुलर चेंज करिए, उसमें भी आप ऑयल डालिए थोड़ा सा। ओवरहेड वाटर टैंक्स की क्लीनिंग करा के इंश्योर करिए वो कवर्ड रहे। कहीं भी पॉट्स में, प्लांटर्स में वाटर का कलेक्शन हो रहा है तो वो आइडेंटिफाई करके उसको क्लीन रखिए, और रेगुलर फॉगिंग एंड मस्किटो रेपेलेंट स्प्रेज डालिए वहाँ पे ताकि मस्किटो की ब्रीडिंग ना हो।
एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे को अप्रोप्रिएटली ड्रेस करिए विद फुल कवर्ड लोअर्स एंड फुल कवर्ड टी शर्ट्स व्हेनेवर दे गो आउट टू प्ले। अब हम बात करते हैं डेंगू के कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, डेंगू फीवर जो होता है वो यूजली बिहेव एक वायरल इन्फेक्शन की तरह ही करता है। स्प्रेड ईडीज मॉस्किटो से होता है, लेकिन ये होता वायरस से है। मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है फीवर, हेडेक एंड बॉडी एक। उसके साथ साथ बच्चे की वाटरी आईज भी हो सकती हैं, एपेटाइट लो हो सकती है, सिवियर बॉडी एक और बैक एक हो सकता है। एंड यूजुअली डेंगू का बुखार जो होता है बाईफेजिक बुखार होता है कि 3-4 दिन आने के बाद कई बार वो 1-2 दिन के लिए चला जाता है और फिर वापस आता है। तो बुखार का एक तो वापस आना यूजुअली कॉम्प्लिकेशन की तरफ इंडिकेट करता है। एंड मोस्ट कॉमन जो सिम्टम एक होता है वो होता है रैश, जो यूजुअली 4-5वें दिन डेवलप होता है और काफी खारिश भी होती है। अगर 4-5 दिन के बुखार के बाद बच्चा बेटर होने लगे, एपेटाइट बेटर आ जाए, फीवर नहीं आए, उसको पेट दर्द नहीं है, कोई उल्टी नहीं है, तो ये साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगर 4-5वें दिन बच्चा आपको ज्यादा सुस्त लग रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है या उल्टियां कर रहा है, पेट दर्द हो रहा है, दाने बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत सुस्त हो रहा है, कुछ नहीं खा रहा, तो इट्स अ वार्निंग सिग्नल जिसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर को दिखाना है और रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस एंड इफ नीडेड बच्चे को एडमिट करा के ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग के अंडर रखना है। दूसरा मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन जो मॉनसून में कॉमन होता है, स्पेशली इन द एंडेमिक जोन्स, इज मलेरिया। मलेरिया भी एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटो के बाइट से स्प्रेड होता है। इसमें भी कॉमनली बुखार आता है और वो बुखार वेरी करता है, कई बार कॉन्टिन्यूस होता है, कई बार वंस इन अ डे, ट्वाइस अ डे भी होता है। एंड उसके साथ साथ बच्चे को हेडेक, उल्टी, पेट दर्द हो सकता है। यूजुअली मलेरिया में कोई रैश नहीं होता एंड कई बार फीवर अनआइडेंटिफाइड ऐसे ही चलता रहता है। नेक्स्ट इन्फेक्शन जो मॉस्किटो से स्प्रेड होता है वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में बुखार के साथ यूजुअली बच्चे को या बड़े को जॉइंट पेन्स होते हैं जो काफी टाइम तक भी रह सकते हैं, यूजुअली 2-3-4 हफ्ते तक भी रहते हैं और बुखार काफी लंबा चलता है। तो किसी भी केस में अगर आपके बच्चे को काफी लंबा बुखार चल रहा है, किसी चीज से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या कोई भी ऐसे साइंस हैं जो आपको वरिसम लग रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो तुरंत एक बार डॉक्टर को दिखाएं, रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस कराएं एंड एज पर द डॉक्टर रिकमेंडेशंस बच्चे को मॉनिटर करें और मैनेज करें। ध्यान रखिए पपीते के जूस का, बकरी के दूध का यूजुअली डेंगू में या किसी भी वायरल इन्फेक्शन में कोई रोल नहीं होता है। अगर प्लेटलेट काउंट डिप कर रहे हैं तो बच्चे को एडमिट करके मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई रेलेवेंट स्टडीज या लिटरेचर नहीं है कि दे हैव अ डेफिनेट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ लो प्लेटलेट्स। और अब हम बात करते हैं कि हम मॉस्किटो से बच्चों को कैसे बचाएं, बिकॉज इतनी सारी इन्फेक्शन सिर्फ मॉस्किटो की वजह से हो रही है। एक मैंने आपसे डिस्कस किया कि कैसे अपने घर को मॉस्किटो प्रूफ बनाना है। अब हम पर्सनल कैसे प्रोटेक्शन करेंगे अपनी और अपने बच्चे की। सबसे इंपॉर्टेंट है कंटैक्ट विद द मॉस्किटोज, जिसके लिए आप फुल कवर्ड क्लोथिंग, मॉस्किटो का नेट्स एंड मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रेस। अब मैं एज वाइज आपको बताऊंगी कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। 2 महीने के नीचे कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रेस रिकमेंडेड नहीं होते हैं। उस केस में आपको बच्चे को कवर्ड क्लोथिंग एंड नेटिंग के अंदर ही सुलाना है, दैट इज द बेस्ट वे। 2 महीने के ऊपर आप मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रेज यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में डिफरेंट वैरायटीज अवेलेबल हैं। अब आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन, कौन से मॉस्किटो रेपेलेंट्स हमें यूज करने चाहिए, क्या बच्चे के लिए सेफ है। देखिए, मार्केट में 2 प्रिपरेशंस आती हैं। एक होती हैं हर्बल प्रिपरेशंस, जैसे कि आपके पैचेस आते हैं, रोल-ऑन्स आते हैं और स्प्रेज आते हैं, ओडोमॉस का, मामा अर्थ का, जो कि आप रूटीनली यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोकोनट ऑयल में भी थोड़ी सी मॉस्किटो रेपेलेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड कॉमनली यूज़ किया जाता है। लेकिन इन सब के लिए कोई प्रूवन एफिकेसी स्टडीज़ नहीं है कि ये मॉस्किटो बाइट से आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मॉस्किटो की डेंसिटी नहीं है, थोड़े बहुत मॉस्किटोज़ हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चा इनको यूज़ करने से प्रोटेक्टेड रहता है, तो आप इनको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल मॉस्किटो रेपेलेंट्स। लेस देन 2 मंथ्स पे आपको सिर्फ बच्चे को कवर्ड क्लोथिंग रखनी है, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करने हैं और अपने घर पे विंडो पे स्क्रीन्स लगा सकते हैं। आफ्टर 2 months, chemical mosquito repellents like DEET and Picaridin can be used. From 2 months to 2 years, DEET का up to 12% हम कंसनट्रेशन यूज़ कर सकते हैं एंड आफ्टर 2 years अप टू 30% कंसनट्रेशन यूज़ की जाती है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ये केमिकल रिपेलेंट्स यूज़ कैसे करने हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ काटते हैं या डेंगू का सीज़न चल रहा है और बहुत ज़्यादा डेंसिटी है मॉस्किटोज़ की, या आप ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा
मस्किटो बाइट्स प्रिवलेंट हैं तो आप डेफिनेटली केमिकल मस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करेंगे। नाउ सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेनी है जब भी आप केमिकल मस्किटो रिपेलेंट यूज़ करेंगे? द रूल इज़ हैंड फर्स्ट। सबसे पहले आप उसको अपने हाथ पे स्प्रे करेंगे और अपने हाथ से फिर आप बच्चे के फेस पे और एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स पे लगाएंगे, लेकिन बच्चे के हैंड्स पे नहीं लगाना है, माउथ के अराउंड और आइज़ के अराउंड, और कोई कट्स हैं तो वहाँ नहीं लगाना है। आप क्लोथ्स के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा मस्किटो रेपेलेंट आप लगा सकते हैं। डायरेक्टली बच्चे के फेस पे या स्किन पे आपको उसको स्प्रे नहीं करना है। उसके अलावा जब बच्चा बाहर से जब घर के अंदर आता है उस समय आपको जो भी आपने केमिकल रेपेलेंट यूज़ किया है उसको आप वॉश करेंगे और बच्चे के कपड़े भी चेंज करेंगे एंड वॉश करके ही नेक्स्ट टाइम पहनाएंगे। सो ये प्रिकॉशंस आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है जब भी आप कोई केमिकल मस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करते हैं। अदरवाइज ऐसा देखा गया है दे आर एब्सोल्युटली सेफ एंड उनका कोई प्रूवन साइड इफ़ेक्ट्स इन द स्टडीज़ नहीं है, तो आप उनको सेफली यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा मस्किटो बाइट्स होती हैं या आप मस्किटो एंडेमिक जोन के अंदर हैं। अब हम बात करेंगे फूड एंड वाटरबॉर्न डिजीज़ेज़ जो मॉनसून के सीज़न में बहुत कॉमन होती है, बिकॉज रिस्क ऑफ कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मॉनसून के सीज़न में आप हैंड हाइजीन और फूड हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए। बच्चे को जब भी खाना खिलाएं अच्छे से हैंड वॉश करिए। अगर कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको प्रॉपरली वॉश करके खिलाइए। कोशिश करिए खाना फ्रेशली कुक्ड हो, बिकॉज बाहर रखने से वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट होने के चांसेस होते हैं। एंड स्ट्रिक्टली स्ट्रीट फूड अवॉइड करिए, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते ये फूड एंड वाटरबॉर्न डिजीज़ेस के होने के। अगर बाहर खाना ही है तो बहुत ट्राइड एंड ट्रस्टेड जगह से खाइए। आई वुड सजेस्ट कि आप अनकुक्ड मील्स, सैलेड्स एंड ड्रिंक्स अवॉइड करिए एंड प्रॉपरली कुक्ड मील्स ही बाहर खाइए। फूड एंड वाटरबॉर्न डिजीज़ेस में जो कॉमन डिजीज़ेस मानसून के सीज़न में होती है वो होता है वायरल डायरिया, डिसेंट्री, टाइफॉइड एंड हेपेटाइटिस ए, जो खाने और पीने से लिवर में इन्फेक्शन होता है और जॉन्डिस हो जाता है। मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी टेक द ड्यू प्रिकॉशंस, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा दस्त हो रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं, पीलिया हो रहा है, बच्चा यूरिन कम कर रहा है, पॉटी में ब्लड आ रहा है, खाना पीना कम हो गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और उसका इलाज लेना है। अदरवाइज थोड़ा बहुत अगर दस्त उल्टी है और बच्चा खा पी रहा है, उस केस में आप कोशिश करिए बच्चे की हाइड्रेशन मेंटेन रहे। बच्चे को आप घर में बने हुए लिक्विड्स जैसे नारियल पानी, शिकंजी, लस्सी, मट्ठा ये दे सकते हैं, दाल का सूप, चावल का मांड और ORS बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको बच्चे को फ्रीक्वेंटली ऑफर करना है। घर में बना हुआ फ्रेशली कुक्ड लाइट मील्स खिलाने हैं, जैसे कर्ड राइस दे सकते हैं, हल्का दाल राइस दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। एंड इंश्योर करना है कि बच्चे की हाइड्रेशन मेंटेन रहे, बच्चा यूरिन पास करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई भी वार्निंग सिग्नल्स लगते हैं तो तुरंत अस्पताल जाना है और बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है। एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम मानसून में हमें बच्चे को क्या खिलाना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कोशिश करिए मॉनसून में घर का बना खाना खिलाइए। द रूल इज सेफ हैंड्स, सेफ फूड एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो जब भी आप खाना बनाएंगे हैंड्स वॉश करेंगे, अपने फिल्टर को चेक करिए, पानी अगर फिल्टर नहीं है तो बॉईल करके पिलाइए, और खाना जब भी बनाएं तो अच्छे से वॉश करिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, और अच्छे से खाने को पकाकर एंड फ्रेशली कुक्ड मील्स ही दीजिए, बिकॉज ज्यादा देर तक बाहर रखा हुआ खाने का कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मॉनसून के सीजन में अवॉइड करिए कि आप बहुत ज्यादा मील प्रिपरेशन ना करें और खाने को स्टोर ना करें। थोड़ा खाना बनाइए, फ्रेशली कुक्ड मील्स दीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मॉनसून के सीजन में कोशिश करिए अवॉइड करिए, या फिर अगर खाते हैं तो बहुत अच्छे से वॉश करिए, बिकॉज ग्रीन लीफी वेजिटेबल से रिस्क ऑफ कंटामिनेशन बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रिक्टली आपको रोड साइड फूड, रोड साइड चाट पापड़ी, रोड साइड मोमोज मॉनसून के सीजन में आपको अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम कोई सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जिससे बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहे और बच्चा बीमार ना हो? नहीं, देखिए कोई भी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स एक हेल्दी न्यूट्रिशन को रिप्लेस नहीं कर सकते। बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है गुड न्यूट्रिशन, गुड स्लीप, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हैंड एंड फूड हाइजीन, वाटर सेफ्टी एंड टाइमली वैक्सीनेशंस। कोई भी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशंस और फूड सेफ्टी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चा पिकी ईटर है, आप कोशिश करिए फोर्स फीड ना करें, बच्चे को रेगुलर इंटरवल्स पे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दीजिए, अपनी थाली में बिठा के खिलाइए। कोशिश करिए जो बच्चा खाना चाहता है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप
उसको खाने के लिए इनकरेज करिए। फोर्स फीड करने से बच्चा और ज्यादा पिकी ईटर हो जाता है। कोई भी मैजिक इम्यूनिटी बूस्टर आपके इन बेसिक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो सारे फ्रेंड्स, फैमिली और पेरेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि पेरेंटिंग ईजी तो नहीं होती लेकिन राइट गाइडेंस उसे ईजी बना देती है। कमेंट्स में मेंशन करिए कौन सी मॉनसून इलनेस आपको सबसे ज्यादा वरी करती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, बाय बाय।